हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मेहंदी इज्जत और सम्मान की। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वाह, जिया की मेहंदी तो वाकई में हाथों पर खूब रची है। जिया को तो बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा और ससुराल भी बहुत अच्छा होगा। पास वाली पड़ोसन सुनीता आंटी ने जिया के हाथों में रची मेहंदी को देखकर कहा। जब जिया उनकी बेटी की मेहंदी की रात में आई तब, नहीं आंटी, ये सब तो बातें हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं करती। मैं इन सब झंझटों से दूर ही भली। जिया ने कहा, देख बेटा, मान जा, सबके साथ ऐसा नहीं होता। शादी के लिए हाँ कर दे, माँ ने जिया से कहा। जिया को लगता था उसकी जिंदगी अपनी मर्जी से चलेगी, फिर शादी करके क्यों बच्चे करना। देश की आबादी वैसे ही बहुत बढ़ गई है और फालतू के चक्करों में घर की जिम्मेदारी बस हमेशा खटकते रहना। और इसलिए वो लड़के वालों को मना तो कभी लड़के को खुद मना कर देती थी। माता पिता इसे बहुत समझाते कि हमारे बाद तेरे पास कोई नहीं होगा और सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर जिया नहीं मानती थी। अब तक जिया की सारी सहेलियों की शादी हो गई थी और सब अपने बच्चों में और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। जिया को अपनी सहेलियों को देखकर उन पर तरस आता था। जिया इस बात से दिन भर तरह तरह के उपाय सोचती कि कैसे लड़के वालों को भगाया जाए। आखिर एक और रिश्ता आया और जिया ने उनको भगाने की ठानी। लड़के वाले आए तो जिया पहले ही सोफे पर आकर बैठ गई और माँ बाबा के बोलने से पहले ही बोली, देखिए, आप लोग रिश्ता पक्का करें, उससे पहले मैं बता दूं कि मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले आपको बताना होगा कि मुझे कौन सा दर्जा देगी, बहुरानी का या नौकरानी का। लड़के वाले जिया का मुंह देखते रह गए और फिर लड़के की माँ ने बोला, बेटी नौकरानी क्यों होगी, तुम तो बहुरानी बनकर रहोगी, जो हर लड़की को शादी के बाद मिलता है। घर, पैसा, गाड़ी, गहने सब कुछ मिलेगा और इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको। मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही, यह सब तो मेरे माँ बाबा ने मुझे पहले ही दे रखा है। पर इन सब के साथ मुझे अपने माँ बाबा से एक चीज़ और भी मिली है और वह है इज्जत। जी हाँ, इन्होंने मुझे बहुत प्यार और सम्मान के साथ बड़ा किया है। मिलेगी या फिर बस दुनिया को दिखाने के लिए यह मेरी पत्नी है और यह हमारे घर की बहू है होगा, बाकी बस घर में नौकरानियों सी हालत रहेगी। मैं नहीं चाहती कि बात अधूरी रख के शादी की जाए। जिया बहुत ही समझदारी से बात कर रही थी। उसकी बात सुन के उसके माँ बाबा को उसकी बात समझ आई कि जिया क्यों मना करती थी। आज उन्हें अपनी बेटी पर फक्र हो रहा था। लड़के की माँ ने कहा, क्यों, इज्जत तो मिलेगी ही ना, जैसे सबको मिलती है, और तुम कोई अनोखी थोड़ी हो, और घर का काम करने में नौकरानी कैसे हो जाओगी। वही जैसे आपका बेटा कल को कोई घर के काम में मेरी मदद करने पर आप उसे नौकर समझेंगी या फिर वो खुद भी समझेगा, वैसे ही आप मुझसे भी तो जब सारा घर का काम बिना किसी की सहायता के करवाएगी तो मैं भी नौकरानी ही होगी, न फिर कैसे बहुरानी। जिया ने तपाक से बोला, अरे अरे, हमारा बेटा क्यों करेगा घर का काम, हमने उसे इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया है कि घर का काम करे, वह उसके लिए बहू होती है। लड़के की माँ ने कहा, तो माफ़ कीजिएगा, मेरे माँ बाबा ने कोई घर का झाड़ू पोछा या बर्तन धोने के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया, और आप एक माँ होके अपने बेटे को ऐसा ही बना कर रखेंगी, और अगर ऐसी ही सोच रहेगी आपकी तो आप लोग जा सकते हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, जिया ने दबंग आवाज में कहा। लड़के की माँ बहुत गुस्सा हो गई और चलने के लिए कहने लगी, पर लड़के संदीप को तो जिया में बाकी दूसरी लड़कियों से अलग बात लगी और उसको जिया पसंद आ गई थी। बहुत देर सबकी बातें सुनने के बाद संदीप बोला, मैं बड़ी देर से आप सबकी बातें सुन रहा हूँ और शादी मुझे भी करनी है, तो इसमें माँ आप बेहतर होगा ये फैसला मुझे लेने दे। संदीप जिया से कहता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आपके माता पिता ने आपको दूसरे घर की नौकरानी बनने के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया, जैसे कि मेरे माता पिता ने मुझे सम्मान और प्यार के साथ बड़ा किया है, वैसे ही आपको भी किया है। और मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं
कि आपके बाबा ने आपको सब कुछ पहले ही दे रखा है और मैं मानता हूँ कि आपका सोचना जायज़ है। पति पत्नी का रिश्ता मैं समझता हूँ हमारे शरीर के दो पैरों के समान है। एक पैर पति तो दूसरा पत्नी, और दोनों साथ साथ पैर तभी चल सकते हैं जब कभी तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हारे पीछे होऊंगा, और मैं आगे बढ़ूं तो तुम मेरे पीछे होगी। तभी शादी की गाड़ी अच्छी बढ़ेगी। और इसी तरह जब घर का काम है दोनों मिलकर करेंगे। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी हमारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझता हूँ। तभी तुम्हें मैं सम्मान और इज्जत की जिंदगी दे पाऊंगा। और आज सबके सामने मैं कागज पर लिख कर देता हूँ, अगर मैं अपने इस 8वें वचन से फिरूं तो आप मुझे बेझिझक छोड़ के जा सकती है। माँ, मुझे ये रिश्ता पसंद है। सही कह रहे हो बेटा, आज तुमने मेरी अकल पर जो सदियों से ताले लगे हुए थे, घर की जिम्मेदारी बहू की और बाहर की बेटे की, तो ये गलत है। मैं मान गई और अब मुझे भी जिया पसंद है। जिया वाकई समझदार है और हमें गर्व हो रहा है कि आप लोगों के साथ ये रिश्ता करके। संदीप की माँ ने कहा। जिया के माँ बाबा को आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और जिया वह तो जैसे संदीप की बातें सुनकर सुनते ही रह गई और सोच रही थी कि क्या सच में ऐसे भी लड़के होते हैं। और जिया ने भी शर्माते हुए हाँ कर दी। आज जिया की शादी थी और जिया की सारी सहेलियां उसके हाथों की मेहंदी देखकर माँ से यही कह रही थी, वाकई आंटी जी, जिया की मेहंदी सम्मान और इज्जत से रचने वाली है। यह कहकर सब खुशी खुशी शादी की रस्मों में जुट गए। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।